अब पेट में नहीं होगा अन्न तो कैसे होगा गुरु वचन। वो तैयार हैं देने को शिक्षा, लेकिन घर की हालत हो रही खस्ता, फाका कशी को मजबूर टीचर। नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। क्या सरकार के पास शिक्षा के लिए फंड नहीं है और क्या बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान संभव है? यह सवाल इसलिए क्योंकि 80,000 शिक्षकों को दिसंबर का वेतन नहीं मिला है। अब सवाल है कि क्या सरकार आंदोलन की ही राह देख रही है? आज बात इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले बिग रिपोर्ट। कि पंचायत राज के टीचर्स का जो वेतन का बजट होता है वो पूरे वित्तीय वर्ष का एक साथ जारी नहीं करके एक फेज में मार्च से दिसंबर तक का जारी करते हैं। और अब की बार जो जारी किया उसमें राशि इतनी कम थी कि वो नवंबर तक के भुगतान में ही वो खत्म हो गई। उसके बाद में बजट अलॉटमेंट के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने फाइनेंस को जो लिखा तो फाइनेंस विभाग उस पर कुंडली मार के बैठा है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात शिव के रूप है, लेकिन सूबे के गुरुजी त्रिमूर्ति होते हुए भी लक्ष्मी के बगैर है। सवाल ये नहीं ऐसा कैसे है, जवाब चाहिए ऐसा क्यों हुआ। आज इस महंगाई के युग में यदि एक कर्मचारी जो आस लगा के बैठता है कि 30 रोज बाद मुझे वेतन मिलेगा, बच्चों के लिए मैं फीस जमा कराऊंगा, रसोई के लिए मैं सामान खरीद के लाऊंगा, आज दुर्भाग्य यह है कि सरकार 80,000 शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। करीब 2 महीने की तनख्वाह अटकी पड़ी है। गुरुजी शिक्षा देने को तैयार है, लेकिन सरकार बिना मेहनताने के ज्ञान हासिल करवाना चाहती है। आगे की स्थिति गुरु द्रोणाचार्य बनाम एकलव्य जैसी पैदा न हो जाए। मुझे भी अभी ये जानकारी मिली है, इसके अनुसार मैंने तुरंत पंचायत राज सचिव से भी बात की और उनसे जानकारी लेने के बाद मैंने अपने डायरेक्टर से भी बीकानेर बात की। दोनों ने अश्योर किया कि हम सारे विषय की गहराई में जाकर के इसका समाधान हम जल्दी करेंगे। 80,000 शिक्षक, दिसंबर की सैलरी, अब तनख्वाह के लिए आंदोलन की चेतावनी, लेकिन सरकार शायद आंदोलन की ही राह देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो सवाल बड़ा है, 80,000 ये शिक्षक हैं और इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। ये पढ़ाने को तैयार है बच्चों को, लेकिन कब तक ये सवाल तो उठेगा ही और समाधान निकालने में अब भी सुस्ती की स्थिति बनी हुई है। तो फिर कैसे संभव होगा बच्चों के भविष्य को संवारने का काम? इस मसले पर बिग डिबेट में आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते चलें कि आज बिग बुलेटिन में हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। इसमें मौजूद रहेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से ज्योति खंडेलवाल होंगी। ज्योति जी, स्वागत आपका है। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे विजय शर्मा जी, स्वागत आपका है। और हमारे साथ शिक्षक संघ के नेता घासीराम चौधरी भी जुड़ रहे हैं। आप सबका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस डिबेट में आगे बढ़े इससे पहले हम सबसे पहले विजय शर्मा जी आपके पास आएंगे और सवाल सीधा है, क्यों भूल गए आप शिक्षकों को? क्यों भूल गए आप उस वर्ग को जो बच्चों के भविष्य को संवारेगा, देश का भविष्य संवारेगा? मनोज जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पुरानी व्यवस्थाएं थी जिसको अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ये पहली बार सरकार की जानकारी आई है कि इस प्रकार ये दो विभागों के अंदर बटके रह गया है। तो इस बार जो ये पहली बार ये चीज है, ये हमारे मंत्री जी ने भी, जैसा आपको देखा होगा, हमारे मंत्री जी ने भी ये बात बोली है कि इसका निश्चित रूप से हम उपाय करेंगे और इसका निश्चित रूप से समाधान होगा। और ये हमने इस बात को आगे रख लिया है। विजय जी, पंचायती राज व्यवस्था में आपने माइलेज लेने के लिए शिक्षा को जरूर किया, ये याद रहा आपको, लेकिन इन शिक्षकों के वेतन का ख्याल आपको नहीं रहा। अमिताभ जी के पास आऊंगा। अमिताभ जी, किस तरीके से देखे इस स्थिति को? सरकार कह रही है हमने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या माइलेज के लिए सब कुछ होता है और नहीं तो कोई मतलब नहीं है? देखिए, बीजेपी अगर ये कहे कि हमारे संज्ञान में जब आया तो हमने ऐसा किया, पुरानी बिगड़ी हुई व्यवस्था, तो इस पर मुझे आपत्ति इसलिए होती है, बीजेपी पहली बार शासन में नहीं आई। बीजेपी भैरू सिंह शेखावत के समय से शासन में रही है। उसको पता है सचिवालय में फाइल किस कमरे से किस कमरे जाती है। क्या अनाड़ी है क्या आप लोग? ये पहली बार आए हैं। ये बात तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती पिछली बार दिल्ली में, तो समझ आता कि भाई हम लोग क्या जाने राज का सीख रहे हैं। आप 3-3, 4-4, 5-5 बार राज कर चुके हैं इसी राजस्थान पर और अभी तक कह रहे हो कि जी समझिए, समझ रहे हैं।
आपके समझने में उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। 80,000 लोग हैं विजय भाई, एक परिवार में 5 लोग समझिए, यानी 4 लाख लोगों के जीवन मरण का प्रश्न आपने खड़ा कर दिया। दिसंबर की तनख्वाह नहीं मिली, जनवरी खत्म होने जा रही। मकान का किराया, पंसारी का उधार, दूध का बिल, बच्चे की फीस, अखबार, साबुन, तेल, घी कहां से लाएगा आदमी? क्या बीजेपी ऑफिस भेजूं उसको? क्या करेगा? ये छोटी तादाद का मसला नहीं था। और सब मैं तो देवनानी जी के वक्तव्य पर हैरान हूं। ये कोई आप पूरे विश्व के शिक्षा मंत्री बनाया गया क्या देवनानी जी को? नहीं ना, राजस्थान की शिक्षा मंत्री है न केवल विजय जी। तो उनको इतना भी नहीं पता रहता कि उनके विभाग में 80,000 लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, तो फिर मंत्री काहे के है? मुझे तो उस मंत्री पर भी शर्म आती जिसको यही नहीं पता हो कि उसके विभाग में 80,000 लोग बिना तनख्वाह के सड़क पर हैं। ये बात नहीं चलेगी, नहीं। इससे सरकार का चेहरा खराब होता है। एक बात, एक मैसेज ट्रेवल होता है अक्रॉस द सोसाइटी कि सरकार संवेदनशील नहीं है, उसके लिए मुद्दे बड़े नहीं। ज्योति खंडेलवाल जी, क्या किसी मंत्री से यह अपेक्षा हो सकती है कि उसके विभाग के 80,000 लोगों को तनख्वाह नहीं मिली हो और 30 दिन ऊपर हो गए हो और उसको पता तब लगे जब हम टीवी पर चलाएं? अमिताभ जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ऐसा संभव ही नहीं है कि मंत्री जी को पता नहीं हो। किसी व्यक्ति को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी, और वो कोई छोटी संख्या नहीं है, कोई 2, 4, 5, 10 लोग नहीं है जिनको तनख्वाह नहीं मिली है, वो 80,000 शिक्षक है जिनको तनख्वाह नहीं मिली है। उनमें से बहुत से शिक्षकों ने उनसे संपर्क भी किया होगा कि हमको दिसंबर की नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पे पहले आंदोलन के लिए तैयार नहीं होता, अपनी बात को कहीं ना कहीं किसी जरिए से पहुंचाने की कोशिश करता है, और जब उसको कोई वहां से समाधान नहीं मिलता, संवेदनशीलता दिखाई नहीं देती, तब वो आंदोलन का तरीका अख्तियार करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे मुद्दों के लिए भी आंदोलन को तैयार कर देते हैं। मतलब आप हर चीज के लिए, कोई भी चीज जो एक रूटीन का काम है वो भी सीधे तौर पे आसानी से उनको नहीं मिले और उसके लिए भी आंदोलन का तरीका अख्तियार करना पड़े, और फिर उसको आप अपने उपलब्धियों में शामिल कर ले कि हमने ये 80,000 शिक्षकों की ये परेशानी थी उसको हमने दूर कर लिया। तो ये कैसी सोच है, समझ में नहीं आता। जब शिक्षकों पे आपको बयान देने होते हैं, शिक्षक दिवस पे शिक्षकों का अपमान करना होता है, शिक्षक दिवस तो शिक्षकों के सम्मान करने का दिन था, उस दिन आपको शिक्षकों बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां याद दिलाना आता है, लेकिन जब आपको स्वयं की जिम्मेदारी जब आप निभाने का वक्त आता है तो आप बोलते हैं हम भूल गए। जी, ये कैसा दोगला चेहरा जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक बात है। घासीराम जी हमारे साथ हैं। घासीराम जी, भाजपा के नेता, भाजपा के एमएलए, एमपी और मंत्री, इनसे आपके संघ ने पिछले 1 महीने के दौरान कोई संपर्क किया? क्या इन लोगों की जानकारी में आपने डाला कि हमारे अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल रही? मैं जानना चाहता हूं बेसिकली। देखिए, ये आप बहुत तफसील से आपने ये बात कही और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि उनके पास इस तरह के सवालों का कोई मेमोरेंडम और सैलरीज को टाइमली पे करने की तो गवर्नमेंट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरफ तो सरकार और संबद्ध एजेंसियां इस बात के लिए प्रतिबद्ध बनी है, खासतौर से 73rd अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज को मजबूत करने का। घासीराम जी, ये मेरी बहस में थोड़ा सरल मामला अपन रखेंगे। ये अमेंडमेंट जनता को समझ नहीं आते। मैंने जो सवाल पूछा पहले उसका उत्तर दे दीजिए। भाजपा ने बताया था, हाँ या ना? देखिए, भाजपा वाले अलग होते हैं, सरकार एक अलग चीज होती है। सरकार के साथ जब उदयपुर डिवीजन में, जोधपुर डिवीजन में हजारों टीचर्स को अपनी तनख्वाह से महरूम रहना पड़ा, तब हमने बाकायदा राज्य शासन को, यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा को और शिक्षा मंत्री महोदय को बाकायदा ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं और बार बार उनसे गुजारिश करी है। एक मिनट रुकिए विजय जी, इसी बात को मैं कह रहा था। देवनानी जी आज ऐसा पोज कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, अभी दिखवाता हूं, सेक्रेटरी से बात करता हूं, ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी बुलाता हूं, डायरेक्टर से भी फोन कर रहा हूं। ये तो ज्ञापन बहुत पहले से उनकी जेब में पड़ा है। विजय जी, ये कैसा, ये क्या खेल है भाई?
ये माजरा मेरी समझ नहीं आया। विजय शर्मा जी। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जी। आपकी बात जो आपने समाचार प्लस के माध्यम से जो बात उठाई है उसका मैं स्वागत करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व के नाते मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर निश्चित रूप से 2-4 दिन के अंदर हल निकलने वाला है। नहीं विजय शर्मा जी, एक बात सुन लीजिए, आप हल नहीं निकालेंगे तो हाईकोर्ट से हल निकल जाएगा। ये कोई एहसान का मसला ही नहीं, न इसमें कोई ही उपकार की और हार फूल की व्यवस्था देखो आप कि भाई हमारा सार्वजनिक अभिनंदन भी होना चाहिए भाजपा का, ऐसे भी कोई गुंजाइश नहीं। बात जो घासीराम जी ने कही बहुत वैलिड बात कही, आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है तनख्वाह देना। मेरा सवाल ये नहीं था कि आगे क्या हो जाएगा, मेरा सवाल था जब देवनानी जी के कुर्ते की जेब में ज्ञापन पड़ा था पहले से, तो आज वो ऐसा शो क्यों कर रहे थे कि उनको तो अभी अभी पता लगा समाचार पत्र से। मैं ये कह रहा हूं, ये तो झूठ है ना। फिर सार्वजनिक जीवन में अभिनय नहीं होना चाहिए ना, सीधी बात होनी चाहिए, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बात आनी चाहिए। विजय जी। हाँ अमिताभ जी, मैं आपको पुनः निवेदन कर दूं कि इस बात से मैं सहमत हूं, और निश्चित रूप से इनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ये एक कुछ त्रुटि रह गई, ये 2 विभागों के बीच के अंदर भटके रह गया, इस कारण से कुछ बीच में व्यवधान आ गया, और निश्चित रूप से इसके अंदर कोई बीच में कोई भी अधिकारी अगर इसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात से 100% मेरा सवाल ही नहीं है। आप मैं घासीराम जी के साथ पूरी तरह भैया विजय जी, मैं सवाल ही दूसरा, विजय शर्मा जी मैं सवाल ही दूसरा पूछ रहा हूं। मेरा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, जब देवनानी जी के कुर्ते की जेब में पहले से वो ज्ञापन पड़ा था तो आज वो ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे थे? अरे क्या, अच्छा लाओ फोन लाओ बात कराओ, ऐसा क्यों शो कर रहे थे? मैं ये समझना चाह रहा हूं सिर्फ, इतने सवाल है। बाद में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करेंगे, प्रणब मुखर्जी हस्तक्षेप करेंगे, अलग सवाल है। आज का सवाल, अभी का सवाल, देवनानी जी ऐसे एक्ट क्यों कर रहे थे जैसे उनको अभी अभी हमने बताया, मैं समझना चाह रहा हूं। अमिताभ जी, ये बात का जवाब तो हमारे मंत्री महोदय ही दे सकते हैं, लेकिन मैं जिस बात को आपको बताने जा रहा हूं वो चीज मैं उस बात पे आ रहा हूं कि ये जो चीज है ये बिल्कुल गलत हुई है, और इसके निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा, और इसके अंदर कोई आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये ठीक है, एक बात मुझे समझा दो एक लाइन में, फिर मैं घासीराम जी के पास जाऊंगा। आज तक ज्योति खंडेलवाल भी बैठी, आप भी बैठे हो, दोनों नेता हो। ज्योति तो मेयर रही प्रदेश की राजधानी की। मुझे समझा दो 1947 से लेके आज तक, समझ रहे ना भैया, जब से आप लोगों ने होश संभाला तब से का बता दो, बाकी सुना सुनाया होगा वो भी, या ध्यान होगा कुछ पढ़ा होगा। 47 से लेके आज तक कभी किसी विधायक की, कभी किसी सांसद की तनख्वाह क्यों नहीं डिली हो रुकी? मास्टर की रुक जाएगी, चपरासी की रुक जाएगी, सफाई कर्मचारी की रुक जाएगी, डाकिया की रुक जाएगी, कंपाउंडर की रुक जाएगी, डीटीसी वालों की आप रोक देते हो, पर राज्य परिवहन निगम वाले कई बार नग्न और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर दिए। आप सबकी तनख्वाहों में कुछ ना कुछ पेच लगा रहे हो, लेकिन ऐसा कोई वाकया याद है क्या राजस्थान के लोगों को? घासीराम जी तो आप लोगों से आयु में ज्यादा है, पर उनसे भी पूछूंगा, जिसमें विधायकों की तनख्वाह 3 महीने देर कर दी गई हो, या सांसदों को काजू खाने का जो भत्ता है उस पर रोक लगा दी गई हो। पहले आप बताइए विजय जी, कोई वाकया याद है, कभी बड़े बुजुर्गों ने बताया, या आपने अपने जीवन काल में सुना? मैं मेरे जीवन काल के अंदर न तो विधायक रहा हूं न सांसद रहा हूं। नहीं यार, आप इस प्रकार सुना मैंने शब्द का, मैंने कहा नहीं कहा आप रहे, सुना क्या? मैंने पूछा, आपने गांधी जी को देखा नहीं ना, लेकिन जानते हैं ना कि गांधी जी कौन थे? जवाहरलाल को देखा तो नहीं ना आपने, लेकिन जानते हैं ना। दीनदयाल जी को देखा नहीं आपने, लेकिन जानते हो ना। तो वही मैं पूछ रहा हूं, आपने कभी सुना विजय जी? सुना? ऐसा हो सकता है, लेकिन सुना या नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए मित्र, सुना या नहीं, हाँ या ना? मैंने ऐसी चीज नहीं सुनी। नहीं ज्योति जी, ठीक, ज्योति जी आपने कभी सुना कि 10-50 विधायक कहीं चौराहे पर खड़े होकर बात कर रहे हो कि यार घर में आटा नहीं, तुम्हारी भाभी नाराज हो रही है और बच्चों की फीस नहीं, 3 महीने से तनख्वाह रुक गई, या सांसद कहीं क्लब में बैठे हो ऐसा रोना रो रहे हो? कभी सुना? नहीं अमिताभ जी। तो ये गरीब आदमी के साथ ड्रामा क्यों लोकतंत्र में? बिल्कुल निश्चित। घासीराम जी, गलत। घासीराम जी,
मास्टर की तनख्वाह रुक जाए, कंपाउंडर की रुक जाए, ड्राइवर की रुक जाए, कंडक्टर की रुक जाए, सिपाही की रुक जाए, सबकी रुक जाए, उनकी नहीं रुकती। जिनकी तनख्वाह 2-4 साल नहीं मिले तो उनकी सेहत पर फर्क नहीं, उनकी तनख्वाह नहीं रुकती कभी। देखिए जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मैं पूरी शिद्दत से जानकारीपूर्ण तरीके से कह सकता हूं कि राज्य के इतिहास में हमारे जो सांसद और विधायक हैं उनके जो पर्क और इम्यूलमेंट्स हैं उनका बाकायदा एडवांस लेने के प्रोविजन भी हैं और समयबद्ध तरीके से उसका भुगतान होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया से भी मेरा इस प्रश्न पर बड़ा गहरा सवाल है कि वे एक तरफ कहती है कि उनका संवेदनशील प्रशासन है और पूरे राज्य की एक एक चीज से वो वाकिफ है और जब कभी ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं तो वो तुरंत हस्तक्षेप करती हैं। लेकिन पंचायती राज को एक तरफ हम ग्रास रूट तक लोकतंत्र की मजबूती की बहाली की बात करते हैं, हम जो डिप्राइव्ड और डाउनट्रोडन सेक्शंस हैं उनके बच्चों को गांव ढाणियों तक शिक्षण का दूरस्थ इलाकों में, एक तरफ है बहुत सारे पे कमीशन है, उनकी रिकमेंडेशन थी कि दूरस्थ इलाकों में शिक्षा का काम करने वाले शिक्षकों के लिए अलग से भत्ते का प्रबंध होना चाहिए, वो तो दूर की बात रही। लेकिन उनका समय पर वेतन नहीं मिलना मैं समझता हूं राज्य शासन के लिए बहुत परेशानी की सूरत है और टीचिंग कम्युनिटी के सामने इससे रूबरू होकर के इसका मुकाबला करना और इसके लिए आंदोलन करने के अलावा रास्ता क्या बच जाता है। लेकिन मेरा फिर भी यह प्रश्न है कि राज्य शासन की यह गहरी जिम्मेदारी है, उनका संवैधानिक दायित्व है, उनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आस्थाओं को मजबूती देने का ये एक अहम पर्व है। ऐसी सूरत में जब हमारे सूबे में पंचायती राज का चुनाव चल रहा है और पंचायती राज के चुनावों को भी तफसील से अंजाम देने के लिए मैं समझता हूं कि दूरस्थ इलाकों में इस गहरी ठंड के मौके पर पंचायती राज के शिक्षकों ने मैक्सिमम अपना पार्टिसिपेशन किया है। ऐसे में उनका समय पर भुगतान नहीं होना मैं समझता हूं बहुत परेशानी का सवाल है और इसका अविलंब हल निकाला जाना चाहिए। ज्योति खंडेलवाल जी, कभी आपने ये सुना कि विधानसभा की कैंटीन में ऑस्टेरिटी मेजर्स के चलते, पैसे की कमी के चलते जूस और काजू और बादाम और पेस्ट्री और कोको कोला कम पड़ गया हो? मैंने तो संसद में नहीं देखा, 25 साल में संसद में मैंने कभी नहीं देखा। 25 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, संसद जाते हुए। वहां की कैंटीन को वैसे हरा भरा मैंने देखा, ठीक है ना। अंजीर का जूस पीजिए और मस्त रहिए, भगवान का नाम लीजिए, लोकतंत्र कीजिए। इन अध्यापकों ने क्या बिगाड़ा है? इस ठंड में गांव गांव ढानी ढानी घूम रहे हैं, इन्होंने कुछ पाप किया है? कोई गुनाह कर रहे हैं? ये समाज विरोधी लोग हैं। जो जेल में भी है विधायक, उसके भी अकाउंट में पूरी तनख्वाह ट्रांसफर हो रही है ना ज्योति जी। जो तमाम तरह से सांस्कृतिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्य आप समझ रहे हैं ना, मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, सांस्कृतिक कार्यों में जो लोग जेल में निरुद्ध हैं राजस्थान में, वो भी तनख्वाह उठा रहे हैं। और ये टीचर जो पढ़ा रहे हैं, ये दधीच है आज के समाज के, आज के दौर के दधीच है, जो अपनी हड्डियां दान कर रहे हैं इसलिए कि वज्र बने और वज्र से समता की, एकता की, शिक्षा की जय हो। इनके साथ ये व्यवहार, विजय शर्मा जी, मुझे बहुत कष्ट है। ऐसे मंत्री का क्या करे जिसको यही अंदाज नहीं कि उसके महकमे के 80,000 लोग भूखे हैं। मैंने एक बार कहा था, मुखिया मुख सो चाहिए। बाप काजू खा रहा, बच्चे भूखे भटक रहे। सरकार माई बाप होती है, मंत्री पिता है राज्य भर के अध्यापकों का। देवनानी जी व्रत कर रहे हैं क्या साल भर से? नहीं ना। उनके खाने पीने की डाइट चार्ट में कोई कमजोरी आई क्या? नहीं ना। घासीराम जी ने कोई गुनाह किया है क्या? विजय जी, अमिताभ जी, मैं पहले पुनः आपसे निवेदन कर दूं, मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। दुर्घटनावश ऐसी चीज कुछ हुई है, जिसका हम कुछ 80,000 घरों में, 80,000 घरों में संकट पैदा हो गया। आप कह रहे हो कुछ चीज हुई है? 80,000 घर मतलब 4 लाख लोग, सीधे 8 पंजे 40। ये तो सरकार मानती है एक परिवार में 5 लोग, तो 8 पंजे 40, 4 लाख लोग सीधे प्रभावित हो गए, उनका जीवन प्रभावित हो गया। और हमारे लिए इतनी सहज बात है कि मैंने डायरेक्टर से भी बात की, बीकानेर भी बात की और जोधपुर भी फोन लगाया। देखता हूं
इतनी सरल बात है, इतनी सहज बात है क्या विजय जी? नहीं अमिताभ जी, पूरी तरह से सहमत हूं। अब इसका एक बार हो गई, उसको दोबारा इसको सही किया जाएगा। भविष्य में ऐसी कभी कोई चीज नहीं होगी और 2-4 दिन के अंदर इसका निवारण निश्चित रूप से हो जाएगा। जैसे हमारे पंचायत राज मंत्री जी गोयल साहब है, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा 2-4 दिन के अंदर इसका हल निकलने वाला है। और ये एक त्रुटि हुई है कि इन अधिकारियों का कौन था, इसमें क्या कारण रहा। 2 बार इनका बजट आता है, दिसंबर से मार्च से लेकर दिसंबर तक और जनवरी से लेकर फरवरी तक 2 बार इनका बजट आता है। इस बार कुछ त्रुटि ऐसी हुई है कि बीच के अंदर इनका बजट कहीं और रह गया। इसका क्या जानकारी है, पूरी जानकारी घासीराम जी बता सकते हैं। आज तक विधायकों की तनख्वाह और भत्तों के लिए और काजू समोसे और चॉकलेट के लिए जो बजट आता है वो कभी दूसरे विभाग में क्यों नहीं पहुंच गया गलती से, त्रुटि से? नहीं, ये बिल्कुल ये मैं त्रुटि की बात नहीं पाया। है। मंत्री जी के घर में रिनोवेशन का खर्चा कभी बिल रुका नहीं, मंत्रियों के डीजल के खर्चे कभी नहीं रुके, उनके घर में सोफा बदलना है कभी देर नहीं हुई, पर्दे बदलने कभी देर नहीं हुई। ये गरीब मास्टर ने क्या गुनाह किया भाई घासीराम जी? देखिए, ये त्रुटि की बात नहीं है, बाकायदा ये जान करके कि भाई इनको एक वैक्यूम की सूरत में लिया जाए और शिक्षा है वो अबेंस में रहे, इस बात को लेकर के सालाना उनका बजट, जब बाकी सारे महकमे हमारे हायर एजुकेशन से लेकर के और निचली जमात तक काम करने वाले सारे मिनिस्ट्रियल जो असिस्टेंस में लगे लोग हैं, उनका जब बाकायदा बजट जारी होता है तो ये राज्यकर्मी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तय हो गया, 1992 के बाद तो सरकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि वे पंचायती राज को और मजबूती प्रदान करें। इसलिए मेरा ये मानना है कि राज्य शासन को अविलंब पूरे वर्ष का पंचायती राज के शिक्षकों का बजट एक मुश्त जारी करना चाहिए। ये संवैधानिक जिम्मेदारी का अनुसरण करते हुए असेंबली में बाकायदा इसका प्रोसीजरल जो भी सूरत हाल है उसको इख्तियार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी खुद इस मसले में हस्तक्षेप करें और तुरंत प्रभाव से संवेदनशील प्रशासन की सूरत को अगर गांव तक पहुंचाने की मंशा सच्चे में है तो इन टीचर्स के लिए जब तक कि वो कोई आंदोलन का रुख इख्तियार करने को मजबूर हो जाए, उनकी वेतन भत्तों की व्यवस्था तो तुरंत करनी चाहिए। आज मैं समझता हूं कि उनके बाकी जो जी ज्योति जी, अभी कुछ समय पहले राजस्थान परिवहन के लोग भी आंदोलन पर गए थे। दिवाली के आसपास उनके घर में दिया नहीं जला था क्योंकि उनको पैसा नहीं मिला था। क्या राजस्थान में होकर मतलब कोई फिक्र ही नहीं? 1 लाख 2 लाख 5 लाख आदमी बिना तनख्वाह के भी घूमता रहे तो किसी के कान में जूने रेंगती, वो इसका इंतजार करते जब समाचार प्लस उस पर बिग बुलेटिन करेगा तो फिर हम सोचेंगे क्या मसला क्या है। अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो है वो इस तरीके से, मैं तो यूं कहूं कि शायद पूरी तरीके से सो चुकी है। वो जो उनको बहुमत जो मिला है उसका उन्होंने जो एक तरह से गलत इस्तेमाल जो करना शुरू किया है कि हमें तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब हमें पूरे 5 साल का शासन मिल गया है, अब हम ध्यान दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अभी ठीक बात उठाई, राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी आए, यहाँ तक कि किसानों को अपनी खाद लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, फिर उनको खाद देते हैं और उन पर एहसान और जताते हैं कि देखो हमने 70% किसानों को खाद दे तो दी, अब क्या दिक्कत है तुमको। तो मैं यही कह रही हूं कि इनके पास काम करने का जो विजन था, जो विकास को लेकर के वादे करके आए थे, वो वहां तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। अब ये इस तरह से आंदोलन खड़े होते हैं, इस तरह के काम किए जाते हैं और फिर उनको ही सही करके उनको ही अपनी उपलब्धियां बताया जाता है। देखो हमने 80,000 शिक्षकों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अरे आपने समस्या खड़ी क्यों होने दी? जो समस्या खड़ी ही नहीं होनी चाहिए थी, उस समस्या को पहले खड़ा किया जाता है, फिर उसको दूर करने के नाम पे अपनी उपलब्धि को बताया जाता है। सरकार का ये रवैया राजस्थान में चल रहा है, लगातार चल रहा है और इसीलिए उनके पास उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और आप हर क्षेत्र में इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति देखेंगे। और अभी मेरे भाई विजय जी ये बोल रहे थे कि 2-4 दिन में समाधान हो जाएगा। अमिताभ जी, आप ही के शो में कितनी बार ये बातें हुई हैं कि हाँ 48 घंटे में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। जो इसका जिम्मेदार अधिकारी है उसको उसका दंड मिलना चाहिए, उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक कभी किसी पे कोई कार्रवाई होती
टीवी जो है वो नहीं देखी गई है, इसी का परिणाम है कि अधिकारी जो है वो बेलगाम हो चाह रहा हूं विजय जी के पिछले कमेंट में एक बात नोटिस करने वाली रही कि इसमें कुछ त्रुटियां रह गई, जो अमिताभ जी को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जब वो त्रुटियां रह गई उसको ठीक करेंगे, किसी अधिकारी की वजह से ऐसा हुआ, यानी आपने लूफॉल्ट एक ढूंढ लिया, किसी को आप बलि का बकरा बनाएंगे, मंत्री महोदय की कमियां या उनकी गलतियों को छिपाएंगे और किसी को बलि का बकरा बना लेंगे। विजय जी वो भी नहीं करेंगे मनोज जी, ये तो जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है उस पर भी कार्रवाई नहीं करेंगे, वो डर भी नहीं दिखाएंगे। जी ज्योति जी, मैं संपादक की टिप्पणी की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन विजय जी कुछ जवाब चाहिए आपसे। किसी को बलि का बकरा बना दीजिएगा और बता दीजिएगा अमिताभ जी को या समाचार प्लस को, राजस्थान को। ये पहले आपको स्पष्ट रूप से, पहली जब मैं आपसे समाचार प्लस की टिप्पणी आई, सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा, अगर गलती होगी तो स्वीकार करने का दम रखता है। मंत्री जी की गलतियों को छुपा रहे हैं नहीं आप, मैंने भी तो कह रहे हैं स्वीकार नहीं किया और मेरी बहन आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपके मंत्री से जानकारी है कि कांग्रेस थी, देश के अंदर जैसे सूराज चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। हमने कांदो हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यहाँ इतिहास बखानने के लिए हम थोड़ी आते हैं, बिग बुलेटिन में एक मसला हम लेते हैं और उस पर फोकस रहते हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों ने करी हैं और राजनीति नहीं करनी है। अमिताभ जी के पास मैं जाऊंगा। घासीराम जी कुछ कहना चाहे घासीराम जी बहुत संक्षेप में। हाँ, मैं केवल दो बात इसमें करना चाहता हूं। एक तो चूंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी खुद शिक्षक हैं, तो बीइंग ए टीचर उनसे बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टीचर्स के मसलों को तफसील से देखें, जानें, उनकी समझ ऑलरेडी हो। दूसरी एक बात मुझे यह भी कहनी है कि पंचायती राज शिक्षकों के वेतन भत्तों के सवाल पर कांग्रेस का शासन का जो तौर तरीका और उनका पक्ष भी बहुत उजला नहीं था। उस वक्त भी कई बार इस तरह की पैदा हुई थी, ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी। मेरा ये मानना है कि पिछली गलतियों को दोहरानी चाहिए और आप सही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है अमिताभ जी, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई है, स्थिति भी आपके सामने है, सबके सामने है, सार्वजनिक है। घासीराम जी, मसला ये नहीं कि हरिदेव जोशी ने क्या किया और मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया, ये मसला तो नहीं आज होगा, ठीक है ना। मैं तो केवल जो मौजूदा हाकिम होता है उसकी बात करता हूं, नहीं तो फिर अकबर तक जाएंगे, औरंगजेब तक जाएंगे, राणा सांगा तक जाएंगे, राणा प्रताप तक जाएंगे, फिर कह दोगे कि राणा प्रताप ने भी एक बार मास्टरों को तनख्वाह नहीं दी थी, तो उसका कोई भी हिसाब यहां दे पाएगा नहीं। हम बात कर रहे हैं मौजूदा समय की। मैं सरकार को मानूं, जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व को संवेदनशील मान लूंगा। विजय जी, एक कसौटी रखता हूं आपके सामने, ऐसा करके दिखा दीजिए, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, ये टीचर कहे ना कहे, मैं आके तारीफ में बोलूंगा एक दिन एक शो में। ऐसा करके दिखा दीजिए, जिन भी अधिकारियों के लापरवाही या मूर्खताओं के चलते यह प्रपंच हुआ कि 80,000 लोगों के घर में 2 रोटी कम बनी, उन अधिकारियों की 6 महीने के लिए तनख्वाह रोक दीजिए। वो तो सब भरे पेट है, 6 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी सेहत पे। साहस हो तो करके दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा कि सरकार संवेदनशील थी, उसको लगा तो उसने दंडित किया ताकि कोई अधिकारी भविष्य में किसी भी विभाग में ऐसा कर नहीं पाए। क्या ऐसा संभव है? अगर नहीं संभव तो इनकी इस 1 महीने 2 महीने की पीड़ा का पर पेनल्टी कौन देगा? भाजपा देगी, मंत्रिमंडल देगा या अधिकारी देंगे? कौन देगा? कोई तो पेनल्टी दे। अगर पाप हुआ है तो कोई तो प्रायश्चित करे। एक दिन कैलेंडर देखकर और कनस्तर में रखे आटा घटते हुए आटे को देखकर नौकरी पेशा आदमी की जिंदगी चलती है। पता है आप लोगों को, मैं एक अध्यापक के परिवार में पैदा हुआ था, मुझे पता है पीड़ा। ये नेताओं का घर नहीं होता। यहां काजू किशमिश मिठाई अचार मुरब्बा सब इतना आ गया कि रखने की जगह नहीं, फेंक रहे हैं। क्या खाएं और क्या फेंकें? ये वैसा घर नहीं होता मास्टर का। शाम को जाता है सब्जी लेने ताकि सस्ती मिल जाए। पता है आपको हिंदुस्तान के, राजस्थान के आम आदमी की दशा? वो ब्रोकली नहीं खाता,
और फल में सेब नहीं खाता, मौसम पे अमरूद ले लेता है अगर सस्ता है तो। आपकी सरकार ऐसा काम कर जाती है और मंत्री जी को पता नहीं होता। निलंबित करिए 5, 7, 10 IAS अधिकारियों को जिन्होंने ये पाप किया है। जिन्होंने ये गौ हत्या की उनको निलंबित करिए। ये गौ हत्या है, ये उतना ही बड़ा पाप है। पंचायत में पढ़ाने वाले किस टीचर के पास इतना बैकअप है कि 2-4 महीने तनख्वाह नहीं मिले तो भी घर चल जाए? और मुझे राजनीति करने वाले एक नेता का दिखा दो जिसको 2-4 साल भी तनख्वाह नहीं मिले, शायद तो कोई फर्क हो उसकी। तो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, आगे गनर पीछे गनर, एस्कॉर्ट जलवा जलाल, क्या दिक्कत है उनको? वो नहीं जान सकते उस पीड़ा को। वो पीड़ा वही जान पाएगा जो उस पीड़ा के अग्निकुंड से होकर गुजरा होगा। ये बातों से काम नहीं चलेगा। मुझे हैरानी है, आप में देवनानी जी अध्यापक रहे हैं, अध्यापक मंत्री, उसको पीड़ा नहीं पता। इतनी कैजुअल अप्रोच। बात करेंगे, देखेंगे, डायरेक्टर को बुलाएंगे और करेंगे। सरकार कभी ये नहीं कहती नहीं करेंगे, हमेशा कहती करेंगे। मैं भाजपा से एक ही बात कहूंगा सरकार से, धाजीराम जी, मैंने तनख्वाह बढ़ाने के लिए तो आंदोलन सुने, भत्ते बढ़ाओ इसके लिए आंदोलन सुने, प्रमोशन दो इसके लिए आंदोलन सुने। जब जिस राज्य में इसके लिए आंदोलन करना पड़ जाए कि बाबा जितना काम किया उतने का तो भुगतान कर दो, तो समझ लीजिए व्यवस्था पंगु हो गई। अगर ये अध्यापक तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन करते तो शायद मैं इनके पक्ष में नहीं खड़ा होता। मैं कहता बातचीत करिए, आंदोलन की जरूरत नहीं, मिलिए मिलाइए, बात करिए, जनमत बनाइए। ये उसका पैसा मांग रहे हैं जो कर चुके काम। आपने इनकी स्थिति मनरेगा के मजदूरों से बदतर कर दी। विजय भाई, हिंदुस्तान में सरकारी मास्टर के पास, मेरी बात गौर से सुनिएगा ज्योति जी, हिंदुस्तान में सरकारी मास्टर के पास सम्मान के अलावा वैसे भी कुछ नहीं है। आपने सम्मान भी छीन लिया और तो कुछ नहीं है उसके पास। उस इतना ही सम्मान है कि भाई ठीक है, लोग समाज में आदर की दृष्टि से देखें। लेकिन जब उस गली से निकलना छोड़ना पड़ेगा घासीराम चौधरी को, जिस गली में पंसारी बैठा है, जिस गली में दूध वाला है, जिसका उधार है, तो सम्मान कहां रहेगा? देवनानी जी को याद करें उस वक्त, हनुमान चालीसा की तरह इनका मंत्र पढ़े, क्या करें, क्या करें? मेरा मन दुखता है। ऐसी ही पीड़ा हुई थी जब दिवाली के वक्त मुझे चर्चा करनी पड़ी थी कि 3,500-4 हजार लोग जो आपके रोड ट्रांसपोर्ट में है, इनके घर में दिवाली नहीं मनेगी। वो रो रहे थे। मैं फिर कहूंगा विजय भाई, अपने बड़े नेताओं को जाके बताइए, मेरे मित्र, सरकार माई बाप होती है। हम गांव के लोग संविधान भले ही ना जाने, लेकिन ये जानते हैं कि सरकार माई बाप होती है। आज भी जानते हैं, जब राजतंत्र था तो भी जानते थे कि माई बाप है, अन्नदाता है। आज भी यही मानते हैं। और माई बाप के रहते बच्चा भूखा सो जाए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। इन पापों का प्रायश्चित करिए जितनी जल्दी हो सके। नहीं करेंगे तो मित्र, भूतकाल और वर्तमान दोनों को देखिए। अतीत आपके बगल में बैठा है, जो राजस्थान की सत्ता का अतीत है, ज्योति खंडेलवाल जी। कल तक जो पार्टी सरकार चला रही थी, आज वो 20-22 विधायकों की संख्या पर एक कोने में विधानसभा में सिमटी खड़ी है। पता है आपको, देख ही रहे। इसलिए जनता के साथ खड़े होइए, उसके मान का ख्याल रखिए, उसके मन का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ अग्निहोत्री के इस बेबाक संपादकीय टिप्पणी के साथ इस बहस को यहां खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए। नमस्कार।